ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की जो चर्चा का विषय है ये भी मासिक राशिफल है, यानी कि मंथली राशिफल, जो कि मार्च 2025 का है। और इस मार्च 2025 के मंथली राशिफल के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो हमारे सिंह लगन राशि के जातक हैं, जिनका कि लियो असेंडेंट बनता है, ये महीना उनके लिए किस प्रकार के रिजल्ट्स लेकर के आ रहा है उनके जीवन में। जी हाँ, सिंह लगन राशि के जातकों की बात चल रही है। तो साथियों, जो भी रिजल्ट्स हमें हमारे जीवन में प्राप्त होते हैं, शुभ या अशुभ, वो सब ग्रहों की द्वारा ही प्राप्त होते हैं। अब गोचर में, आसमान में, ट्रांजिट में ग्रहों की स्थिति अगर बेहतर है, मजबूत है, अच्छी है, तो निश्चित रूप से अच्छे परिणाम हमको प्राप्त होंगे। और अगर कहीं ग्रहों की स्थिति कमजोर है, अशुभ है, या कोई कुयोग बन गया या अशुभ योग बन गया ग्रहों के कारण, तो फिर उससे संबंधित अशुभ परिणाम प्राप्त होंगे। तो यहां पर क्या शुभ है और क्या अशुभ स्थिति है ग्रहों की, उसकी जानकारी भी आपको देंगे। और उसके बाद फिर करेंगे चर्चा डिटेल में कि आपको किस किस फील्ड में किस प्रकार के रिजल्ट्स इन ग्रहों की स्थिति के कारण मिलने की संभावना अधिक है, शुभ हो या अशुभ परिणाम हो। और अंत में आपको देंगे कुछ आसान, सरल, अचूक उपाय। अगर आपने उन उपायों को किया पूरे महीने, तो आप अपने अशुभ ग्रहों को पूर्णतया शांत कर सकते हैं। जी हाँ, तो आइए सबसे पहले आपको हम ग्रहों की स्थिति से संक्षेप में अवगत करा देते हैं। ठीक हमारे पीछे स्क्रीन पर चार्ट डिस्प्ले हो रहा है। ये चार्ट जो है आप सिंह लगन राशि के जातकों का ही है। और इसमें जो ग्रहों की स्थिति हमने दर्शाई है वो बहुत स्पष्ट रूप से दर्शाई हुई है। कौन सा ग्रह किस ग्रह के साथ अपने संबंध बना करके किस हाउस में, किस राशि में बैठा हुआ है। इन्हीं ग्रहों में से ही कुछ ऐसे भी ग्रह होंगे कि जो उस घर से निकल करके अगले घर में जाएंगे, अपना राशि परिवर्तन भी करेंगे। और जब भी कोई ग्रह अपना राशि परिवर्तन करता है तो उसके परिणाम जो होते हैं, रिजल्ट्स भी बदल जाते हैं उसके अनुसार, चाहे वो पॉजिटिव हो या फिर निगेटिव। तो मेरे प्रिय साथियों, आइए सबसे पहले ग्रहों की स्थिति से आपको अवगत कराते हैं। चार्ट में आप देख पा रहे होंगे कि 11 नंबर लिखा हुआ है। ये कुंभ राशि कहलाती है। शनिदेव इसके लॉर्ड हैं और शनिदेव स्वयं अपनी राशि कुंभ में 7th हाउस है ये, तो 7th हाउस में बने हुए हैं अपने शत्रु ग्रह सूर्य के साथ। और सूर्य अपने शत्रु ग्रह शनि के साथ, दोनों एक दूसरे के शत्रु। तो यहाँ पर सूर्य जो हैं 1 मार्च से 14 मार्च तक बने रहेंगे और 14 मार्च को ये अपना राशि परिवर्तन करके इस शनिदेव का साथ छोड़ करके अपनी शत्रु राशि से निकलेंगे सूर्यदेव। और कहाँ जाएंगे? अपनी मित्र राशि मीन में, जहां पर 12 नंबर लिखा हुआ है, 8th हाउस में, जहां पर पहले से ही राहु, बुध और शुक्र जैसे 3 प्लैनेट्स मौजूद हैं। वहीं पर सूर्यदेव चले जाएंगे, चौथे ग्रह, चतुर्ग्रही योग बनेगा फिर ये माह के अंत तक वहां बने रहेंगे सूर्यदेव। अब शनिदेव की बात कर लेते हैं। तो देखिए, शनि ग्रह जो है वो मार्गी और अस्त अवस्था में है, क्योंकि सूर्य के साथ है तो अस्त होना है। ये अपनी, कहने को तो अपनी स्वयं की राशि में ही है, कुंभ राशि में, लेकिन अस्त हो गए। जब भी कोई ग्रह अस्त होता है तो अच्छे परिणाम उससे हम आशा नहीं कर सकते। और 29 मार्च को बिल्कुल महीने के अंत में जाकर के ये पूर्व में जाकर के उदय होंगे। और जब ये उदय होंगे, जिस दिन उदय होंगे 29 तारीख को, उसी दिन ये अपना राशि परिवर्तन भी कर देंगे। इस अपनी स्वयं की राशि से निकल जाएंगे, कुंभ राशि से। और ये भी कहाँ जाएंगे? जहां पर पहले से ही 4 ग्रह बैठे हुए हैं, सूर्य, बुध, राहु और शुक्र। वहां पर ये 5वें ग्रह शनि भी पहुंच जाएंगे। पंचग्रही योग बनेगा। कब से बनेगा? 29 मार्च से। तो साथियों, ये तो चर्चा का विषय रहेगा कि भाई किस प्रकार के परिणामों की प्राप्ति आपको हो सकेगी। 5-5 ग्रहों के रहते हुए अभी 3 ग्रह, फिर 4 होंगे, फिर 5 भी होंगे, तो वो किस प्रकार के रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, इसकी तो चर्चा हम बाद में करेंगे। अभी तो जरा ग्रहों की स्थिति से ही आपको अवगत करा देते हैं। अब बात कर लेते हैं मंगल ग्रह की, जहां पर 3 नंबर लिखा हुआ है। ये मिथुन राशि है बुध की और 11th हाउस है, लाभ स्थान है। यहाँ पर मंगल विराजमान है, कहने को उनकी अपनी ये शत्रु राशि है, अपने शत्रु के घर में बैठे हैं मंगल, मार्गी और उदित अवस्था में। पूरे महीने ये ऐसे ही बने रहेंगे यहाँ। अब आगे बुध ग्रह की बात कर लेते हैं। तो बुध ग्रह जो हैं, जहां पर अभी बैठे हुए हैं, 12 नंबर लिखा हुआ है, ये मीन राशि बृहस्पति की राशि है। यहां पर ये बैठे हुए पूरे महीने ऐसे ही रहेंगे, लेकिन ये इनकी नीच राशि है। जी हाँ, बुध अभी अपनी नीच राशि मीन में बने हुए हैं। 15 मार्च को ये उल्टी चाल चलना और आरंभ कर देंगे, 15 मार्च को। और 17 मार्च को ये पश्चिम में फिर अस्त भी हो जाएंगे। अब ये 17 मार्च को पश्चिम में अस्त होकर 31 मार्च को ये जाकर के महीने की बिल्कुल अंतिम तारीख को ये पूर्व में उदय होंगे बुध। तब तक ये अस्त ही रहेंगे 17 मार्च से लेके।
31 मार्च तक उस, और नीच राशि तो उनकी ये है ही बुध की। अब बुध के बाद आ जाते हैं बृहस्पति पर। तो बृहस्पति जहां पर 2 नंबर लिखा हुआ है ये वृषभ राशि है शुक्र की, और बृहस्पति अपनी शत्रु राशि, ये उनकी शत्रु राशि है बृहस्पति की। तो शत्रु राशि वृषभ में बने हुए हैं दशम स्थान में, और ये मार्गी और उदित अवस्था में है और ऐसे ही बने रहेंगे। अब आगे बात करेंगे कि शुक्र ग्रह जो हैं, कहने को तो अपनी उच्च राशि में है, मीन राशि में, जहां पर 12 नंबर लिखा हुआ है, और ये पूरे महीने ऐसे ही रहेंगे अपनी उच्च राशि में, लेकिन इनके साथ भी ऊंच नीच होगी। और वो ये होगी कि ये अपने, वैसे तो राहु इनके परम मित्र हैं, बुध भी मित्र हैं, फिर शनि आ जाएंगे लास्ट में, वो भी बस एक सूर्य देव को अगर छोड़ दें, सूर्य देव के साथ इनकी शत्रुता जरूर है। तो शुक्र जो है, मैंने जैसा कहा, पूरे महीने अपनी उच्च राशि में रहेंगे। 2 मार्च को ये उल्टी चाल चलना आरंभ कर देंगे। अभी तो ये मार्गी और उदित हैं, लेकिन 2 मार्च से ये उल्टी चाल चलना आरंभ कर देंगे, और फिर ये 19 मार्च तक जाते जाते अस्त भी हो जाएंगे पश्चिम में, और फिर ये 25 मार्च को दोबारा से पूर्व में उदय होंगे। ये रहेगा टोटल सेटअप शुक्रदेव का। शनिदेव के विषय में हम बता ही चुके हैं। राहु की स्थिति भी हमने आपको बता दी है कि इसी राशि में रहेंगे, अपनी समराशि में, मीन में, पूरे महीने। और केतु की भी बता चुके हैं कि वो भी अपनी समराशि कन्या में बने रहेंगे पूरे माह इसी प्रकार। तो ये तो थी स्थिति ग्रहों की। अब इन ग्रहों की स्थिति के आधार पर जो रिजल्ट्स निकल करके आ रहे हैं, अब हम उसके विषय में आपको जानकारी देंगे, और अंत में बताएंगे आपको कुछ सरल, आसान और अचूक उपाय। इस प्रोग्राम को आप ध्यान से सुनते रहिए, देखते रहिए। तो सबसे पहले बात करेंगे आपके प्रोफेशन को लेकर, आपके करियर में। देखिए, आपके करियर में उतार चढ़ाव हैं, अप्स एंड डाउन थोड़ा ज्यादा रहेगा। कभी कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे, कभी कुछ नेगेटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ये उतार चढ़ाव वाला समय रहेगा आपके करियर के लिए। वैसे भी आपको बहुत पेशेंटली अपने कार्यों को करना है। दूसरों पर अपने कार्यों को लेकर के निर्भरता ना रखें, निर्भर ना रहें। अपने कार्य स्वयं पूरे करने की कोशिश करें। अगर आप दूसरों पर निर्भर रहे, दूसरों पर अपना कार्य या जिम्मेदारी आपने डाल दी, अपनी जिम्मेदारी, तो वो एक टाइम तो कर लेंगे, लेकिन रोज रोज और बार बार कोई नहीं करता, वो भी नहीं करेंगे। उसका भी आपको कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो यहाँ पर अपने करियर में ये चीज ध्यान आपको देनी होगी। करियर के बाद अब आगे बात करते हैं आपके धन की स्थिति की, कि धन की स्थिति कैसी रहेगी। साथियों, धन की स्थिति की भी मैं अगर बात करूं तो धन की स्थिति जो है, वैसे तो कुल मिलाकर के ठीक है, कोई ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। थोड़ा बहुत कमी जरूर देख रहा हूं मैं धन के आगमन में, लेकिन किसी ना किसी तरीके से गाड़ी चलती रहेगी। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ब्रेक लग जाएगा धन के आगमन में। अब धन के आगमन के साथ साथ प्रेम संबंधों की भी बात कर लेते हैं। सुख सुविधाओं का तो मैंने आपको बता दिया कि मध्यम रूप से आप सामान्य तौर पे, सामान्य से मध्यम सुख सुविधाओं का लाभ ले लेंगे। अब आगे बात करते हैं कि भाई प्रेम संबंधों को लेकर के, तो प्रेम संबंधों को लेकर के तो मैं इतना ही कह सकता हूं कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बात को लेकर के खटपट, आपस में आपसी तनाव, टेंशन, आर्गूमेंट्स, इन चीजों में आपका वेस्ट समय ज्यादा होगा सिंह लगन राशि के जातकों का। और अगर आप ये चाहते हैं कि आप अपने प्रेमी के साथ या अपने लिव इन रिलेशन में जिसके साथ रह रहे हैं, रिलेशन आपके उनके साथ कुछ अच्छे और बेहतर हों, तो फिर उपाय जो बता रहे हैं वो ध्यान से सुनिए, उन उपायों को कर लीजिएगा। तो आपकी ये समस्या सॉल्व हो जाएगी कि जी हम तो पूरे के पूरे ही जो है, क्या कहना चाहिए, इस बात पर हैं कि जी दूसरा हमारा कार्य कर ले, हम आराम से बैठ जाएं। नहीं भाई, बिल्कुल नहीं ऐसा करिएगा, ये दिक्कत आ जाएगी। और अपने मित्र पर भी आप जो है ना पूरी तरीके से भरोसा नहीं करेंगे। मित्र पर भी सारे कार्य नहीं छोड़ेंगे, कुछ भी जो आज जिसके साथ आप लव इन में रिलेशनशिप में है या अफेयर में है, उनके साथ भी बात बात पर, छोटी छोटी बातों पर नोक झोंक, टेंशन, तनाव, ये भी रहने की संभावना ज़्यादा है। बात करेंगे अब आपसे वैवाहिक संबंधों की, कि वैवाहिक संबंध कैसे रहने वाले हैं। 1 तारीख से लेकर 14 तारीख के बीच में आपके वैवाहिक जीवन में असंतोष की स्थिति रहने वाली है, वैवाहिक सुखों में कमी। हाँ, 14 मार्च के उपरांत, 14 मार्च से लेकर 29 मार्च तक वैवाहिक संबंध आपके अच्छे रहेंगे, सही रहेंगे। अब साथियों, बात करते हैं कि वैवाहिक संबंधों की हो गई, पारिवारिक संबंधों की बात कर लेते हैं। पारिवारिक संबंधों में आपके जो परिजन हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, या आपके घर के बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनके साथ रिलेशन जो है ऐसा रहेगा, कभी बेहतर रिलेशन हो गए, कभी बहुत अच्छे हो गए, कभी कुछ वाद विवाद हो गया, कहासुनी हो गई, आर्गूमेंट्स हो गए। इस तरीके की स्थिति आपके और उनके बीच में रहने वाली है। यही हालात रहेंगे पूरे महीने। और जो अगला पॉइंट है वैवाहिक संबंधों के बाद, पारिवारिक संबंधों का भी बता दिया। अब शिक्षा पर आ जाते हैं कि शिक्षा को लेकर के आपका सिंह लगन राशि के जातकों का कैसा रहने वाला है। तो शिक्षा के हालात भी स्टूडेंट्स के
कोई बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री रहने वाले इस महीने नहीं हैं। आप ये स्टूडेंट्स मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपको उपाय भी करने होंगे, पढ़ाई पर भी फोकस करना होगा, तभी बात बनेगी। वरना ये समय ऐसा चल रहा है, ग्रहों की स्थिति ऐसी है कि ये आपको पढ़ने भी नहीं देंगे, आपके रिजल्ट्स भी बेहतर नहीं होने देंगे, कोई ना कोई उलझन परेशानी भी डाल के रखेंगे। तो ये ऐसी स्थिति, इनका उपाय करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जो हम अंत में आपको देंगे, चाहे वो आप नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हों या हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हों। संतान की भी बात कर लेते हैं। तो संतान के केस में भी माता पिता को इसी तरीके से ही परेशान होना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि संतान अपने बढ़िया से कार्य करे जा रही है, माता पिता को कोई टेंशन नहीं है, अच्छा ही लाएगा, उन्हें पूरा कॉन्फिडेंस रहता है, जो करेगा अच्छा ही करेगा। लेकिन इस बार ग्रहों की स्थिति को देखते हुए हम कह सकते हैं कि मामला गड़बड़ रहेगा, इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है। अब बात कर लेते हैं संतान के द्वारा। तो संतान के द्वारा भी माता पिता को, मैंने जैसा अभी कुछ हिंट भी दिया था अपनी चर्चा में, अभी दोबारा भी इस बात को रिपीट कर रहा हूँ कि भाई संतान से भी माता पिता को जो आशाएं उन्होंने रखी हैं वो अभी इस महीने ना रखें, वो बढ़ा दें, एक्सटेंड कर दीजिए आप उसको। तो ऐसी भी यहाँ पर संभावना दिखती है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ को लेकर के कन्फ्रंटेशन होना, विवाद की स्थिति बनना, ये भी हालात बनने की पूरी पूरी संभावना है। अब ऐसा है कि स्वास्थ्य आपका कैसा रहेगा। स्वास्थ्य में भी कमी के पूरे पूरे संकेत हैं। मतलब कहने का ये है कि सिंह लगन राशि के जातकों के लिए ये महीना मार्च का ग्रहों की स्थिति को देखते हुए, जैसा कि मैंने अभी अलग अलग क्षेत्रों को लेकर के बात की है आपके साथ, कोई बहुत मुझे सेटिस्फैक्ट्री, बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री, एक एवरेज या एवरेज से भी थोड़ा सा बिलो महीना रहने की यहाँ पर संभावना। उपाय अब आपको बताने जा रहे हैं, इन उपायों को जरूर कीजिए साथियों। अगर इन उपायों को करते हैं तो ये जितनी भी मैंने नेगेटिविटी की बात की है वो आप बहुत हद तक दूर कर सकते हैं अपने इन उपायों के द्वारा, बशर्ते कि आपका निस्वार्थ भावना से उपाय हो, पूरे श्रद्धा भाव से हो, ये पहली शर्त है। तो साथियों अब आपको बता रहे हैं उपाय। नॉर्मल एजुकेशन हो या हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हों, उनके लिए भी रहेगा ये, या आपके किसी के साथ लिव इन रिलेशन है तो भी आपके लिए ये उपाय काम करेगा। और ये उपाय क्या है? ये उपाय है इस मंत्र का जाप करना, ओम अंग अंगारकाय नमः, एक माला इस मंत्र की कीजिए। दूसरा, ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, एक माला इस मंत्र की। ये तो एक उपाय हो गया। सूर्य देव को जल देना बिल्कुल ना भूलें, और सूर्य देव के जल देने के साथ साथ सूर्य देव से संबंधित चीज़ों का दान जरूर करें। जैसे कि सूर्य देव से संबंधित दान क्या है? गुड़ है, गेहूं है, ऐसी चीज़ों का दान आप करें। और नित्य प्रतिदिन सूर्य देव को अर्घ्य देना तांबे के पात्र से, ये आप काम कीजिए। और घर के अंदर या घर की जो दुछत्ती होती है या माउंटी होती है, वहाँ पर कहीं पर भी कोई लोहा लंगड़, किसी तरीके का कोई स्क्रैप, ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए, वरना घर में रोग घुसेंगे, नकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी और आप परेशानी में आएंगे, सेहत आपकी खराब होगी। तो यहाँ पर ये बात का ध्यान जरूर रखें, इस बात का। वैसे आपको मैं बता दूं कि देखिए, अगर आप दुर्गा सूक्त का पाठ करेंगे या चंडी का स्तोत्र का पाठ करते हैं और साथ में गणेश स्तोत्रम का पाठ करते हैं, गणेश स्तोत्रम का पाठ, दुर्गा सूक्त माता का पाठ और सूर्य देव को प्रातःकाल जल देना। और एक मैंने 2 मंत्र आपको बताए हैं, प्रतिदिन ये करें। लघु मंत्र हैं, 10 मिनट में एक मंत्र हो जाएगा, ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः। और दूसरा भी मंत्र आपको दिया है, ओम अंग अंगारकाय नमः, वो भी कर सकते हैं। ओम भौम भौमाय भी कर सकते हैं। ओम क्राम क्रीम क्रोम से भौमाय नमः भी कर सकते हैं। मंगल का कोई भी आप एक मंत्र कर सकते हैं। तो ये उपाय आप करें, छोटे छोटे से उपाय हैं, ज़्यादा समय नहीं लगेगा साथियों इनमें। सूर्यदेव को जल देते समय पर भी आप 108 बार इस मंत्र को जाप कर लें। और वो मंत्र क्या है, वो मंत्र भी आपको बता देते हैं। ओम मरीचये नमः, ओम मरीचये नमः। बाकी तो प्रातःकाल उठते ही सूर्यदेव को नमस्कार, और सूर्यदेव को नमस्कार करने के साथ साथ 11 बार ओम घृणी सूर्याय नमः, माता पिता के चरण स्पर्श करना है प्रातःकाल। तो ये तो काम आपको प्रातःकाल उठते ही करना है। अब अगर ये उपाय आप करते हैं तो मान करके चलिए कि जो भी नेगेटिविटी की बात हमने आप इस चर्चा के दौरान आपके साथ की है, आप उसको बहुत बहुत हद तक शांत कर लेंगे अपने उपायों के द्वारा। लेकिन शर्त यही है कि उपाय निस्वार्थ भावना से होने चाहिए और पूरे शिद्दत के साथ होने चाहिए, श्रद्धा भाव के साथ होने चाहिए। तो साथियों, ये थी चर्चा आपके अपने मासिक राशिफल को लेकर के, यानी कि मंथली राशिफल को लेकर के, जो कि मार्च 2025 की थी।
आप सिंह लगन राशि के जातकों के लिए। और हम ये आशा करते हैं आपको ये चर्चा जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये चर्चा पसंद आई है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस जानकारी का लाभ ले सकें। और अगर आप चाहते हैं आने वाले दिनों में जो भी वीडियोज़ हमारे बनेंगे वे सभी वीडियोज़ समय रहते विद नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें और आप उन सभी वीडियोस का लाभ उठा सकें, तो बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर दीजिए साथियों। इसी के साथ अब हम अपने इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाज़त। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।